वहाँ भी 4 साल जो मैं रहा, मेरे बिना कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होता था। गीता की कक्षाएं होती थी सैटरडे को, उसमें मेरा एक भजन सूरदास का, तुलसीदास का, कबीर का जरूर होता था। और फोक भी गाता था, भोजपुरी फोक। उन्होंने कई बड़ा ख्याल सिखाया, जैसे उन्होंने एक अहिर भैरव में बड़ा ख्याल सिखाया, कोमल ऋषभ आसावरी में उन्होंने बड़ा ख्याल सिखाया। देखिए, आसावरी की एक बंदिश है बड़े ख्याल की, सोना पे फिर उन्होंने एक छोटा ख्याल सिखाया था रूपक ताल में। अच्छा। तू करतार करो बेड़ा पार, तू करतार करो बेड़ा पार। वैसे उन्होंने आहिर भैरव में एक मुझे बड़ा ख्याल सिखाया था। देखिए, रागों को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देखिए मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ। गुरु का आशीर्वाद है। चेता माना रे दीना नी के। भटियार में एक हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान बनारस में हो गए, पंडित बलवंत राय भट्ट जी। तो उनकी बहुत सारी बंदिशें हमने फैकल्टीज में सीखी। हरि नाम कर गान, हरि नाम कर। भीमसेन जोशी ने कहा है ना कि जो हमारा जो गला है, आर्टिस्ट को तलवार के धार के जैसे अपने गले को मांझ के रखना चाहिए। मुझे प्लेबैक में भी नहीं जाना था। पंचामृत 5 संत कवियों को हमने गाया। आवो जी वाला मारे घर, गुजराती मिक्स है। आवो जी वाला मारे घर, आवो जी वाला। भीम पलासी एक राग है हमारा, भीम पलासी जी। उस राग में, प्योर उस राग में है। अब सोचिए फोक है, अब पता नहीं उस फोक से राग बना कि इस राग से वो फोक बना। सुनिए। हंसी हंसी बोले लाकू बोले आ, पापी रे छलिया। दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासे रे, तुरा मन दर्पण कहलाए रे। आप अगर हार्ड वर्कर हैं तो आपको काम मिलेगा, और ऑनेस्ट ईमानदार है। ये अगर 2 कला आप में है, संगीत के अलावा अगर ये 2 कला है आप में, हार्ड वर्कर हैं और ऑनेस्टी है, तो आपको लोग उठा लेंगे। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक एवं विचारक पंडित परमानंद यादव ने संगीत जगत में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। 1 जनवरी 1963 को देवरिया उत्तर प्रदेश में जन्मे पंडित परमानंद यादव बनारस विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ म्यूजिक उपाधि हासिल की है। इस बीच वह स्वर्गीय कुमार गंधर्व के भी शिष्य रहे। इसके बाद वह अपने तानपुरा के साथ सपनों के साथ मुंबई पहुंच गए, जहां उन्होंने तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। वह नियमित रूप से देश विदेश में संपन्न होने वाले शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते रहते हैं। फिर चाहे वह बनारस में होने वाला 5 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह हो, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा हो, इलाहाबाद महाकुंभ, राजभवन कोलकाता, राजभवन भोपाल, मंगलधाम मंदिर कोलकाता, उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, श्री कृष्ण भवन गाजियाबाद, लखनऊ महोत्सव लखनऊ सहित वाराणसी, पुणे, पटना, मिराज, गोवा, मुंबई सहित कई शहरों में वह अपने संगीत कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। पंडित परमानंद यादव ने कबीर के साथ साथ रैदास, मीरा, सावित्रीबाई फुले आदि पर लगातार कार्यक्रम किए हैं। उनके गायन के ढेर सारे एल्बम भी बाजार में आ चुके हैं। पंडित परमानंद सुर, लय, ताल, भाव, राव, रंग
शब्द गंध आलाप तान का आनंद लेते हुए राग का विस्तार करते हुए उसके अनंत तक में पहुंच जाते हैं। पंडित परमानंद यादव सिर्फ खुद ही संगीत में लीन नहीं है, बल्कि वह दूसरे शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और इसके लिए उन्होंने कुमार गंधर्व फाउंडेशन बना रखा है। बहुत कुछ काम कर रहे हैं वह। आइए आज इसी पर हम पंडित परमानंद यादव जी से बातचीत करते हैं। पंडित परमानंद जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। परमानंद जी, मुझे बताइए कि क्या आपके घर में संगीत कोई माहौल था जिसने आपको संगीत के प्रति प्रेरित किया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दरअसल मेरे ग्रैंडफादर श्री इंद्रासन साधु वो फोक गाते थे, साधु थे, सन्यासी थे। वो एक तो रामायण गाते थे और जब तभी बहुत प्रचलन था रामायण गाने का, और एक आल्हा वीर रस की गायकी होती थी। उसमें आल्हा उदल यानी वीरों का वर्णन होता था, और बुंदेलखंड में आल्हा बहुत ज़्यादा गाया जाता था। वहीं के थे वो वीर आल्हा और उदल, जिनके बारे में वो जो एक पूरी परंपरा है, आल्हा गाने की परंपरा है, वीर रस की गायकी, वो गाई जाती थी। हमारे ग्रैंडफादर भी गाते थे। यहाँ तक कि हमने सुना कि उस समय के जो हमारे लोकल राजा थे मझौली के, वहाँ भी वो एक बार जाके वो गाए थे आल्हा। और वो संस्कार हमारे फादर में आया। फादर मेरे श्री कृष्ण यादव, वो ढोलक बहुत अच्छा बजाते थे। कीर्तन में आवाज़ उनकी बहुत सुंदर थी। मेरी माँ फुलवासी यादव, उसमें भी भोजपुरी गानों का सुर था। शादी विवाह के गाने बहुत सुर में गाती थी। ये संस्कार जो दादा का था, पिताजी का था, माँ का था, वो संस्कार हमें सुर के रूप में मिला और हम शास्त्रीय संगीत से जुड़ गए और हम शास्त्रीय संगीत की परंपरा में आगे बढ़ने लगे। तो आपने शास्त्रीय संगीत में कुछ काम करना है ये सोचा होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ आपने कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण भी लिया होगा। तो क्या प्रक्रिया रही वो आपकी? मैं जब मैं स्कूल में था, मिडिल स्कूल में आया, तो मिडिल स्कूल में मेरे बिना कोई प्रोग्राम ही नहीं होता था। हमारे गाने के सारे टीचर्स दीवाने थे। कोई भी अध्यापक आता था क्लास में, पहले बोलता था परमानंद तुम एक भजन गाओ, एक गीत गाओ, तब जाके हम क्लास शुरू करेंगे। ये परंपरा इंटरमीडिएट तक रही। अच्छा। मिडिल में भी 3 साल हमको गवाते रहे लोग, क्लास के पहले टीचर्स लोग, विद्यार्थी भी सुनते थे। फिर जब मैं इंटरमीडिएट में गया, अपने गांव से थोड़ा 10 किलोमीटर दूर भाट पर रानी एक जगह है हमारे यहाँ, वहाँ मालविया स्कूल है। वहाँ जब मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ हम संगीत में हाई स्कूल में हमने एक सब्जेक्ट लिया, वोकल म्यूज़िक। फिर इंटरमीडिएट में भी मेरा एक वोकल म्यूज़िक था, और वहाँ भी 4 साल जो मैं रहा, मेरे बिना कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होता था। गीता की कक्षाएं होती थी सैटरडे को, उसमें मेरा एक भजन सूरदास का, तुलसीदास का, कबीर का जरूर होता था। और फोक भी गाता था, भोजपुरी फोक गाने भी कभी कभी हो जाते थे मेरे। और ये 12th तक जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए सब में मैं टॉप करता था। तो धीरे धीरे वहाँ से प्रसिद्धि मिलने लगी और संगीत के सुर की समझ आने लगी। अच्छा। हाई स्कूल इंटर में जो मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा, मेरे प्रथम गुरु पंडित रामवृक्ष तिवारी, जो ब्लाइंड थे लेकिन बहुत ज्ञाता थे। वो गाने के भी उतने ज्ञाता थे जितने वो इंस्ट्रूमेंट तबले के भी ज्ञाता थे। तो वहाँ उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, सुर के और जीवन के भी संस्कार दिए उन्होंने। और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा सुर बहुत अच्छा है, और हम तुम्हारे माता पिता को बोलेंगे कि इसी विधा में तुमको आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे करके गुरुजी मुझे 12th पास करने के बाद बनारस ले गए, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाए। वहाँ मेरा टेस्ट हुआ और मेरा एडमिशन वहाँ डिप्लोमा 3rd ईयर में मेरा एडमिशन हुआ। जी। संगीत की शिक्षा पूरी होने के बाद आपको कब लगा कि अब मुझे इसको प्रोफेशन के तौर पर उपयोग करना चाहिए, या यूँ कहें कि आपके कार्यक्रम कब शुरू हुए? ये तो जो मिडिल स्कूल से ही और 12th से ही, इंटरमीडिएट से ही वो एक संस्कार हमारे अंदर आने लगा।
एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ने लगा कि इस विधा में हम कुछ कर सकते हैं। हमारे गाने पर सब लोग मोहित हो रहे हैं, सुर हमारा अच्छा लग रहा है, और तो मुझे लगा कि इस विधा में आगे बढ़ा जा सकता है संगीत में। फिर मेरे वो तिवारी जी जो थे, गुरु जी ले जाके एडमिशन कराए, और वहाँ बनारस में पहुँचते ही जब मेरा एडमिशन हुआ डिप्लोमा में, तो वहाँ भी सब मैं मंदिरों में गाने लगा। थोड़ा और डिप्लोमा पास किया, बी म्यूज़ किया, एम म्यूज़ किया, तो वहाँ एक पूरी एक संगति हो गई हमारी कलाकारों की। और बनारस तो आपको पता है संगीत का गढ़ है, सही बात है। एक से एक मूर्धन्य विद्वान वहाँ संगीत के। वहाँ कई गुरुओं से मैंने गाना सीखा। सबसे पहले हमारे गुरु थे श्री अजीत भट्टाचार्य, उनसे मैं ट्यूशन भी सीखने जाता था संगीत का। 84-85 की बात है। अच्छा। और उसके बाद मेरे एक और गुरु वहाँ थे, आचार्य नंदन जी। आचार्य नंदन जी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के बहुत जोरदार शिष्य थे, बहुत अच्छा गाने वाले। उनको नंदन बावरा कहा जाता था। अच्छा। हाँ, उनसे मैंने जो 2 साल की तालीम ली, वो एक गायकी जो मैंने सीखी उनसे, उसका बड़ा इफेक्ट रहा। उनकी गायकी को सीख के ही हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारे और भी सब प्रोफेसर्स लोग थे, लेकिन जो नंदन जी ने मुझे ज्ञान दिया, वो उनकी गायकी एकदम पूछिए मत। मैं एक बंदिश उनकी सुनाता हूँ जी। उन्होंने कई बड़ा ख्याल सिखाया, जैसे उन्होंने एक अहिर भैरव में बड़ा ख्याल सिखाया, कोमल ऋषभ आसावरी में उन्होंने बड़ा ख्याल सिखाया। देखिए आसावरी की एक बंदिश है बड़े ख्याल की। सोना पे के बात हम सो करत आत इसका अंतरा देखिए कितना अच्छा है। पतिया लिखता है जियरा थकत है चैन करत सौतन के साथ कितना सुंदर बड़ा ख्याल है, बहुत सुंदर है। मन को देखिए कैसे खींच लेता है। फिर उन्होंने एक छोटा ख्याल सिखाया था रूपक ताल में। अच्छा। तू करतार करो बेड़ा पार, तू करतार करो बेड़ा पार, साईं करीम परवर देगार, तू करतार करो बेड़ा पार, तू करतार करो बेड़ा पार, साईं करीम परवर देगार, तू करतार करो बेड़ा पार। ऐसो हजारों कर्म हमारो है, सो हजारों कर्म हमारो
बख्शो रहीम बख्शो दीदार तू करता। तो ये जो सुर का लगाव है, देखिए कैसे हृदय में उतर जाता है। वैसे उन्होंने आहिर भैरव में एक मुझे बड़ा ख्याल सिखाया था। देखिए रागों को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देखिए मैं कैसे चेंज कर रहा हूं। गुरु का आशीर्वाद है। चेता मना रे दीन नी के बीते हर के भजन करले सुरा नीके मननी के चेता मना रे। कितनी अच्छी बंदिश है। बहुत बहुत अच्छी बनी। कई राग होते हैं और आपने कई राग सीखे होंगे, किस राग में गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? नहीं, मुझे देखिए मैंने डॉक्टरेट जो किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भैरव अंग पर। अच्छा। तो भैरव अंग के जितने मॉर्निंग के रागास हैं उन पर हमारा अधिकार ज्यादा है। अरे जैसे ये दोनों मॉर्निंग के रागास हाँ हैं, जी। अहिर भैरव भी, कोमल सभा सावरी। अभी एक देखिए एक राग है, वो मॉर्निंग का ही राग है, भटियार। भटियार में एक हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान बनारस में हो गए, पंडित बलवंत राय भट्ट जी। तो उनकी बहुत सारी बंदिशें हमने फैकल्टीज में सीखी जब हम मास्टर या डॉक्टरेट कर रहे थे। तो उनकी देखिए एक बंदिश कितनी अच्छी है, राग भटियार में, मॉर्निंग का ही है। हरि नाम कर गान, हरि नाम कर गान, हरि रूप धर ध्यान, हरि रूप धर ध्यान, हरि चरित रस परम, हरि चरित रस परम, कर श्रवण पुट पान, हरि नाम कर गान, संसार सरितरन, संसार सरितरन, मन वचन कर भजन, हरि माया जगत देख, हरि माया जगत देख, सोई ब्राह्मण निरवान, हरि नाम कर गान। क्या सुर लग रहा है, मतलब क्या कंपोजिशन है, बहुत गजब। बलवंत राय भट्ट जी को इस बंदिशों के कंपोजिशन के लिए पद्मश्री मिली। अच्छा। हाँ, उनकी 4-5 किताबें जिसमें उन्होंने ये सब क्रिएशन किया है, उसके लिए उनको पद्मश्री मिली थी। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी। देश के सब नामी लोग उनकी बंदिशें गाते हैं। हमारे गुरुजी ने भी बहुत सारी बंदिशें बनाई हैं, कुमार गंधर्व जी ने। कुमार जी का देखिए एक हमारे गुरु को, कुमार गंधर्व को आधुनिक कबीर कहा जाता है जी। कबीर को इतने फॉर्म में उन्होंने गाया है, इतने फॉर्म में गाया है। एक दो लाइन देखिए कबीर साहब का।
ये भी मॉर्निंग के राग में ही है। अभी चूंकि मॉर्निंग का सब चल रहा है। हाँ जी। हीरना 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 समझ बूझ बन चरना हीरना 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 समझ बूझ बन चरना हीरना एक बन चरना दूजे बन चरना एक बन चरना दूजे बन चरना तीजे बन पगा नहीं धरना हीरना हीरना क्या हीरना समझ बूझ बन चरना हीरना। आपके संगीत में आपके किस गुरु का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, और आपको कई बार लगता होगा कि मैं उस गुरु की दिशा में ही जा रहा हूँ? देखिए, गुरु तो गुरु होता है। जो स्टेजेस थे जीवन के जी। उस समय वो अपने समय के सर्वोत्तम गुरु थे। जो फेजेस आते हैं जीवन में हमारे हाँ जैसे जी। जो फेज आता है, तो ये मैं मानता हूँ कि जो स्टेज था, जैसे मेरे गुरु पंडित रामेश तिवारी थे, जो हमारे स्कूल के समय में, जी। हमारे कॉलेज के टाइम में आचार्य नंदन जी थे, अजीत भट्टाचार्य जी थे, फिर हमने जो डॉक्टरेट किया डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी जी के निर्देशन में, ये लोग थे। तो सबका अपना बहुत बड़ा योगदान है। अगर उन्होंने वो पीठ नहीं ठोका होता तो हम कुमार गंधर्व तक पहुंचते ही नहीं। बिल्कुल सही है। वहां तक पहुंचना, मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे याद है, मैं जब देवास आया था मध्य प्रदेश में कुमार जी के घर में, उनके एक शिष्य थे जो चीफ इंजीनियर थे मध्य प्रदेश में। अच्छा। बिजली विभाग में, वो साउथ के थे। उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, तुम नॉर्थ के हो, तुम कुमार गंधर्व तक कैसे पहुंच गए? हमने कहा बस संयोग है, मैं पसंद करता था उनको, और कुदरत ने मुझे पहुंचा दिया, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद ने मुझे पहुंचा दिया, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद ने मुझे पहुंचा दिया, मैं आ गया यहाँ। तो सबका योगदान है, सबका जीवन में योगदान है। लेकिन बाबा से कुमार गंधर्व जी से तो जैसे मैंने पूरा जीवन सीखा, सिर्फ संगीत ही नहीं, और वो समझाते भी थे। वो कई बार जैसे, अब जो महानता के शिखर पर ऐसे कोई थोड़ी पहुंच जाता है। सही बात है। जीवन का कितना कटु अनुभव, कितना रियाज वो जब देता है तभी पहुंचता है उस मकाम पर। तो कुमार जी ने, उनको हम लोग बाबा कहते थे, तो बाबा ने बहुत अच्छे से मेरे को निर्देशित किया। वो कहते थे सिर्फ मूर्खों जैसे गाना ही मत गाओ, पढ़ना लिखना सीखो। अच्छा। हाँ, तो वो प्रेमचंद जी के बेटे का क्या नाम है, एक बार उनका टेलीग्राम आया देवास में, जब मैं था मध्य प्रदेश में। तो वो ले गया मैं उनके पास, तो उन्होंने कहा बाबा एक टेलीग्राम आया हुआ है, जरा नाम पढ़िए। तो उन्होंने नाम पढ़ा तो कहा कि इनको पहचानते हो, जानते हो? उन्होंने कहा नहीं बाबा, इनको मैं नहीं जानता। बोला अरे प्रेमचंद के बेटे हैं, उनका टेलीग्राम आया है। क्या बात। तुम पढ़ना लिखना भी सीखो, लाइब्रेरी में जाओ, बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ो। तुम बनारस के हो, प्रेमचंद को नहीं जानोगे, कबीर को नहीं जानोगे, तुलसीदास को नहीं जानोगे, कैसे चलेगा? क्या जानोगे तुम? सिर्फ गाना ही नहीं, पढ़ना लिखना भी सीखो। तो ये जो संस्कार जो कुमार जी ने मुझे दिया, या जो आशीर्वाद दिया, उसके बाद मेरा भंडार भरा रहा। अब वो भंडार पे देखिए 2 लाइन कुमार जी की। जी।
गुरु जी ने दियो अमर नाम, गुरु के सरीखा को नाही, गुरु जी ने दियो अमर नाम, गुरु के सरीखा को नाही, अलख भरियो भंडार, कमी जामे नाही। तो ये उनका आशीर्वाद है, वो जो उन्होंने कुमार जी ने मुझे 2-3 राग ही सिखाए होंगे मुश्किल से। अच्छा। शुरू में तो जब मैं आया तो मुझे कहे कि तुम एक काम करो, तुम तानपुरा मिलाओ, जैसे मुझे बोलते थे कि तुम तानपुरा मिलाओ हॉल में, फिर मैं आता हूँ। अच्छा। तो अपने बेडरूम से निकल के वो तानपुरा में मिलाता था, फिर बोलता था बाबा तानपुरा रेडी हो गया है, तो आते थे सिखाने। अच्छा, मुझे बताया कि आपने संगीत की शिक्षा ले ली, उसमें आपका पहला स्टेज प्रोग्राम कहाँ हुआ था और क्या आपने क्या गाया था और क्या उसका प्रतिफल मिला? देखिए, मैं तो बचपन से गा रहा हूँ, ये मैं नहीं कह सकता कि कब मैंने पहला प्रोग्राम किया, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा। लेकिन जो हमारे मुरीद थे या जो मैं खुद एंजॉय करता था, अनूप जी बड़ी एक अच्छी बात कहते हैं, अनूप जलोटा हमारे मित्र हैं, कि अगर हृदय से गाओगे तो हृदय तक जाएगा। बिल्कुल सही है। मुझे याद है कि मैं एक लोकगीत भी गाता था गांव में, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, इंटरमीडिएट में, वो लोगों के हृदय में उतर जाता था। तो वो जो है बहुत जगह गाया, कई जगह गाया। आपको मैं बताऊं, उपराष्ट्रपति भवन में भी गाया, मेरा सौभाग्य है। अच्छा। उस समय शंकर दयाल शर्मा थे उपराष्ट्रपति, और एक किताब का इनोवेशन था। जिस इंटरमीडिएट कॉलेज से हमने पढ़ाई की थी, वहाँ के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर केशव चंद्र मिश्र, उनके किताब का अनावरण था। तो मैंने कबीर का पद सुनाया था। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें चीफ गेस्ट थे, बहुत सारे लोग थे, तो मैंने कबीर का मैंने एक पद गाया था, वहाँ भी गाया, देश में और भी गा रहा हूँ, सब जगह गा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि कलाकार अगर एंजॉय खुद करता है तो श्रोता भी एंजॉय करता है। बनारस से बम्बई आना कैसे हुआ और क्या सोच के आए थे आप मुंबई? बम्बई आ गया, मुझे लगा कि मुझे नौकरी नहीं करना था। अच्छा। मैं तो संगीत में काफी आगे था, मैं बैचलर मास्टर सब फर्स्ट क्लास पास किया, डिस्टिंक्शन लिया, डी म्यूज भी किया। हमारे पहचान के बहुत बड़े बड़े लोग भी बनारस में हो गए थे, जैसे डॉक्टर वीरभद्र मिश्रा। हाँ। इनको मैं नहीं भूल सकता। अच्छा। क्योंकि ये संकट मोचन के महंत भी थे और मुझे बहुत सम्मान देते थे, बहुत ज्यादा। हमारा जो हॉस्टल था बनारस में 80 घाट पे था, रीवा स्टेट की बिल्डिंग। मदन मोहन मालवीय जी को बहुत सारे स्टेट ने अपनी बिल्डिंगें, पैसा, रुपया बहुत कुछ दिया था जब वो बना रहे थे विश्वविद्यालय। तो रीवा स्टेट की एक बिल्डिंग है 80 घाट पे बनारस में, वहाँ हमारा म्यूजिक फाइन आर्ट्स का हॉस्टल है, उसमें मैं रहता था। अच्छा। वो कई बार मैं फैकल्टी से आता था पैदल, तो वीरभद्र जी अपने कार में बोलते थे आइए उधर आप चल रहे हैं, हॉस्टल के बाजू में उनका घर था वीरभद्र जी, तो वहाँ ले जाते थे, बहुत मान सम्मान देते थे। उनको पता था कि ये लड़का जो है होनहार है, होशियार है, आगे चल के बहुत वो करेगा। तो बनारस में उन्होंने भी मुझे बहुत रास्ता दिखाया। अच्छा। थोड़ा उन्होंने 2 साल के लिए एक स्कॉलरशिप भी दिया था संगीत सीखने के लिए। हाँ, और संगीत के जानकार थे, ज्ञाता थे। उनके चाचा जी ही पंडित अमरनाथ मिश्रा बड़े पखावजी वादक थे, बड़ा नाम था उनका। तो एक वीरभद्र जी का हमें बहुत सहयोग मिला, और ऐसे बहुत सारे दर्जनों लोग थे, लेकिन मैं नौकरी करना नहीं चाहता था, मुझे बस गाने की लालसा थी। आज की भी तारीख में मैं आपको बता, एक ही शौक है, गाना। आज भी मैं, अभी जब आप आए थे 2 घंटे से साई लगा रहा था, तो हमारी ये साधना बंद नहीं हुई है। बहुत लोगों की साधना थोड़ा नाम हो जाता है तो बंद हो जाती है, लेकिन मैं रियाज करते रहता हूँ, गाते रहता हूँ। मेरी ये मंजिल नहीं है, कहीं और है।
तो वो एक ध्येय है अपने गले को, वो पंडित भीमसेन जोशी ने कहा है ना कि जो हमारा जो गला है, आर्टिस्ट को तलवार के धार के जैसे अपने गले को मांझ के रखना चाहिए। सही बात है। हाँ, तभी आप गा पाएंगे और आकर्षित कर पाएंगे लोगों को। नहीं तो नहीं रियाज करेंगे तो सुर आपका साथ ही नहीं देगा। चाहे लाइट म्यूजिक भी गाएं या क्लासिकल गाएं, रियाज बहुत जरूरी है। तो नौकरी नहीं करना था, फिर मुझे लगा कि हमें भी बम्बई में हाथ आजमाना चाहिए, और मुझे प्लेबैक में भी नहीं जाना था। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब मैं मुंबई आया, मुझे लग रहा है कि 95 में हमारी मुलाकात कल्याण जी आनंद जी से हो गई थी। कल्याण जी भाई मुझे बहुत सम्मान देते थे, बहुत सम्मान। उनके बेडरूम तक मैं जाता था, सोचिए, मेरा इतना विश्वास था उनको, तो बहुत सम्मान देते थे। लेकिन वो पूछते थे आप क्यों नहीं गाना चाहते हैं? तो मैं उनको हमेशा ही जवाब देता था कि कल्याण जी भाई, मैं क्लासिकल और भजन गाना चाहता। अच्छा। आ गया, मुंबई में उतर गया अपना संघर्ष करने के लिए। इसलिए बनारस से जैसे मेरी डिग्री पूरी हुई, 93 में हमें डॉक्टरेट की उपाधि मिली, और मैं 94 मिडिल मार्च में मुंबई आ गया। बनारस से बहुत सारे मेरे शिष्य माला फूल पहना के और मेरा सामान वामान लेके महानगरी एक्सप्रेस में बैठाने आए थे। मेरे चचेरा भाई आश नारायण यादव करके, वो मुझे मुंबई छोड़ने आए थे। अच्छा, ये कहानी है। आपने कहा कि आपको नौकरी भी नहीं करनी थी, आपको फिल्मों में भी नहीं गाना था, तब फिर बम्बई आने की वजह क्या हो सकती? क्योंकि जो संगीत का माहौल वाराणसी में है, वो बम्बई में वो तो नहीं था। बिना संगीत या फिल्म म्यूजिक को भूल जाए तो, फिल्मों को भूल जाए तो नहीं, यहाँ जो बहुत सारे मेरे कैसेट्स बने। अच्छा। ये बनारस में नहीं था। जो बड़ी बड़ी म्यूजिक की कंपनियां हैं, जो प्राइवेट एल्बम्स भी बनाती हैं, ये तो अपॉर्चुनिटी बॉम्बे में थी। सही बात है। तो हमारी कई सीडीज, टाइम्स म्यूजिक से भी हमारी एक सीडी आई। पहली सीडी कौन सी आई थी? किस कंपनी से आई थी? क्या नाम था? भोजपुरी गीतों की आई थी। अरे वाह। और ऐसे भोजपुरी गीतों की आई थी जिसके शब्द माँ बहन बेटी सब बैठ के सुन सके। प्योर जो लोकगीत हमारा यूपी का है, प्योर दर्जेदार, वीनस कंपनी ने बनाया था। अच्छा। उसमें 8 लोकगीत थे हमारे, और वीनस ने सन 2000 में, मुझे याद है, पहली कैसेट, बाद में सीडी में आया, कैसेट था पहला, तो वो मैंने उसमें 8 लोकगीत गाए थे। अच्छा। ये मेरा पहला कैसेट रहा। फिर उसके बाद टाइम्स म्यूजिक से आया सगुन निर्गुण। फिर नीलांबरी म्यूजिक से क्लासिकल सीडी आई, नाद तनु। उसका एक इनॉग्रेशन पंडित छंदूलाल मिश्रा ने बनारस में भी किया था। अच्छा। हाँ, वहाँ आए थे हमारे प्रोग्राम में। तो बहुत सारी, मुझे लग रहा है कि मैंने 10-12 कैसेट्स यानी सीडी गाई, डीवीडी। अच्छा। एक संप्रदाय है श्री कृष्ण प्रणामी, उनकी मैंने 8 कैसेट्स गाए थे, बाद में सीडी उडी बना। अच्छा। डीवीडी भी बना। तो ये अपॉर्चुनिटी बनारस में नहीं है। यहाँ जो म्यूजिक कंपनियां थी या जो बड़े लोग हैं, तो मुझे वो इतनी सारी सीडीज कैसेट्स बन गए, मेरे पहुंच गए लोगों तक। आपको लगता है कि सीडी या कैसेट बनने से ज्यादा लोगों तक संगीत को पहुंचाना आसान हो जाता है? क्यों नहीं, बिल्कुल हो जाता है। आपका एक गाना पहुंच गया, कहीं बज रहा है 2000 किलोमीटर बम्बई से, तो उसके माध्यम से तो है ही है, उसके माध्यम से प्रचार तो हो जाता है। अच्छा। सीडी कैसेट्स के माध्यम से आपका प्रचार हो जाता है ज्यादा, जो प्रोग्राम से नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता, उसमें प्रचार मिल जाता है थोड़ा। लेकिन एक गायक के तौर पर, एक शास्त्रीय गायक के तौर पर कहें या भजन गायक के तौर पर कहें, जब आप स्टेज पर कार्यक्रम देते हैं लाइव, तब जो एक आनंद मिलता है, क्या वो आनंद स्टूडियो में किसी भजन या क्लासिक गीत को रिकॉर्ड करने में मिलता है? बिल्कुल नहीं। लाइव तो लाइव है, सामने ऑडियंस बैठी हुई है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, और जो साजिंदे हैं, ये है वो है, जो उसका एक मूड है, वो स्टूडियो में मूड नहीं बन पाता है। उसको तो जैसे लगता है कल कारखाने में जैसे काम करते हैं वैसे हो जाता है। पूरा जो देखिए, जो अच्छे गायक है उनका पूरे गाने का रिजल्ट बाहर ही आता है। सही बात है। स्टेज पर लाइव प्रोग्राम में आता है रिजल्ट, वो स्टूडियो में वो रिजल्ट नहीं आता है, ये तो है। तो दोनों चीजें हैं, एक
कलाकार के करियर को आगे बढ़ाने में किस तरह से मदद करती है, कहाँ किसका सहयोग कितना होता है? नहीं, बस ये है कि कोई जो सुरीला आदमी है, पैसे वाला भी है, आपको सुना, अपॉर्चुनिटी दिया आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मुझे एक कैलाश अग्रवाल मिले। अच्छा। मेरा एक इस्कॉन में प्रोग्राम था, लाइव प्रोग्राम था। मैंने बहुत सारे क्रिएटिव्स प्रोग्राम किए हैं, थोड़ा हट के। वो मेरे गुरु ने भी किया है, वो संस्कार हमारे में भी है, उसको हमने थोड़ा आगे बढ़ाया है। तो हमारा एक प्रोग्राम था भजनों का, पंचामृत, 5 संत कवियों को हमने गाया था। अच्छा। इस्कॉन में हुआ था प्रोग्राम, उसमें अग्रवाल जी आए थे। मेरा एक फ्रेंड था, उसके थ्रू अग्रवाल जी ने मुझे सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उसी के बाद वो श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के थे। अच्छा। हाँ, फिर उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी बाहर देश में। जितने उनके बड़े मंदिर हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं बड़े बड़े मंदिर, सारे मंदिरों में उनके गाया, उनके सब्सिडीज गाई, उनके ऐसे संतों की वाणी गाई जो पिछले 200-300 साल में हो गए। उनकी वाणी को मैंने गाया, कोई मीटर में था, कोई मीटर में नहीं था। मैंने 8-9 महीने रिसर्च किया, वो सब करके मैंने उन पदों को गाया। फिर उनके थ्रू मैंने बहुत कमाया। नहीं, तो जो आपने गाया कि आपने रिसर्च किया, बहुत अलग अलग गाया, कुछ मीटर में थे, कुछ क्या था, थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे? वो जैसे वो ऐसा लगता था कि ताल के बाहर है। अच्छा। तो ताल के बाहर है, तो अब उसको बैठाने के लिए बहुत मेहनत। मतलब वो तो उनके ग्रुप के लोगों ने लिखे थे गाने? वो संतों की वाणी। अच्छा। पिछले 400 वर्षों में उनके संत परंपरा में वो धर्म 400-450 साल पहले माइग्रेट हुआ। अच्छा। गुजरात से। तो वहां से जितने संत हो गए, उनकी वाणी की किताब थी। उन किताबों से लेके उन पदों को मैंने नई धुनें बनाई, नए तरह से प्रस्तुत किया। फिर वो देश में जगह जगह हमारा प्रोग्राम कराया, तो ऐसे वो प्रचार मिला थोड़ा। तो ये जो पद थे नए, मतलब जो उनके संप्रदाय के संतों ने जो गाने गाए थे, वो देखिए एक लाइन सुनाता हूँ। आवो जी वाला मारे घर, गुजराती मिक्स है। आवो जी वाला मारे घर, आवो जी वाला, आवो जी वाला मारे घर, आवो जी वाला। कल कलीने कहूँ छू तमने, आवजो आणे छणे। कल कलीने कहूँ छू तमने, आवजो आणे छणे। मारा मन न मनोरथ पूरन कीजे, इंद्रावती लागी चरणे। आवो जी वाला, आवो जी वाला मारे घर, आवो जी वाला। वो संत लोग पहले क्या था, पैदल यात्राएं होती थी। जैसे भारत तो पहले बहुत बड़ा होगा, 400 साल पहले। सही बात है। तो जहाँ जहाँ जो संत गए, वहाँ वहाँ की वाणी, वहाँ के शब्द इन भजनों में आए। उर्दू है, फारसी है, गुजराती है, ये सब शब्द जो है। तो इसमें आप क्या रिसर्च, आपका रिसर्च क्या था, किस तरह का था? अभी देखिए, ये धुन नहीं बनाई। हाँ। धुन बनाई, शब्दों को बैठाया ताल में। आवो जी वाला मारे घर, आवो जी वाला। कल कलीने कहूँ छू तमने, आवजो आणे छणे। मारा मन न मनोरथ पूरन कीजे, इंद्रावती लागी चरणे। आवो जी वाला। अभी शब्द आप देखिए, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब तक आपके कितने कैसेट या एल्बम आए होंगे, और सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसे मिली? लोकप्रियता की तो नहीं कह सकते। हमारा थोड़ा सा क्या है कि एकदम चीप टाइप नहीं था। हमने बहुत गरिमा में ढंग से पदों को गाया, या भोजपुरी भी जो मैंने गाया बहुत गरिमा में, जो हमारी जो असली भोजपुरी है, जो किसी जमाने में वो मिश्रा थे बिहार के लिखने वाले, और जो रिच भोजपुरी,
बहुत रिच भोजपुरी हमारी है, जिसको अभी थोड़ा सा मुझे कहना क्या है, उसको बना दिया है टपोरी गिरी टाइप। तो किया सब, बहुत सारे एल्बम्स हुए, गाने हुए। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा ये मैंने प्रणामी संप्रदाय के जो पद गाए, ये आज भी उनके पूजा पाठ में मॉर्निंग पद गाए, इवनिंग पद गाए। मॉर्निंग में जो उनकी आरती होती है मंदिरों की, वो मैंने गा दिया। इवनिंग में जो गाया, अलग अलग धुनों में, अलग अलग रागों में, उसको ज्यादा प्रसिद्धि मिली पूरे देश में। तो आप तो विदेशों में भी प्रोग्राम करने गए होंगे फिर उनके? नहीं, विदेश नहीं गया। अच्छा, अभी तक नहीं गया विदेश में। अभी मौका नहीं मिला, उतनी रुचि भी नहीं है। मैं यही गा लूं सुर में लोगों के बीच में, बहुत बड़ी बात है। एक चीज और, आपने भी भोजपुरी में जो लोकगीत हैं वो आपने गाए हैं, लेकिन आज की तारीख में भोजपुरी लोकगीत की पहचान ये हो गई है कि अश्लीलता, डबल मीनिंग शब्द, ये क्या हो गया? इसका कौन दोषी है? कहाँ ये परंपरा क्यों हो गई है? अब मैं क्या बताऊं इस पर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये अभी अब देखिए ना, कंपोजिशन में आपको भोजपुरी गीत का सुना रहा हूँ। ये राग भीम पलासी, एक राग है हमारे यहाँ भीम पलासी जी। उस राग में, प्योर उस राग में है। अब सोचिए फोक है, अब पता नहीं उस फोक से राग बना कि इस राग से वो फोक बना। सुनिए। हंसी हंसी बोले लाकू बोले आ, पापी रे छलिया। हंसी हंसी बोले लाकू बोले आ, पापी रे छलिया। जैसे भंवरवा विकल मन डोले, जैसे भंवरवा विकल मन डोले। देखी फूल बगिया में कलियां, पापी रे छलिया। हंसी हंसी बोले लाकू बोलिया, पापी रे छलिया। हम का जानी का होला प्रीतिया, हम का जानी का होला प्रीतिया। हम के बुझावेला पहेलिया, पापी रे छलिया। आप सुन सकते हैं, आपको लग रहा है भोजपुरी है, कितना रिच है, बहुत रिच है, बहुत। आप देखिए ना, पूरा जीवन दर्शन है। सही बात है। एक और है, आपने कहा कि फिल्मों में भजन और शास्त्रीय संगीत की वजह कहीं जगह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं रहा है। यश चोपड़ा ने पंडित शिव हरि को भी मिला के शास्त्रीय गीत बनवाए, सब कुछ किए, और ये बात भी सही है कि उतना महत्व नहीं रहा। तो इसकी क्या वजह है कि फिल्मों में शास्त्रीय संगीत या भजन की वैल्यू कम क्यों है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि फिल्मों में भजनों का प्रयोग नहीं है, बहुत कम है, और बहुत सारे हिट भी हो गए, बहुत सारे गाने जी। जैसे एक दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासे रे। दर्शन दो घन श्याम, मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर की ज्योत जगा दो, घट घट वासे रे। दर्शन दो घन श्याम। क्या है कि मैं उधर नहीं जाना चाहता था उस पचड़े में। एक तो
प्लेबैक में गाने के लिए एक गंवार आदमी भी जाके लाइन में लगा हुआ है जिसको ABCD बिल्कुल नहीं आती संगीत की और एकदम पक्का आदमी है। तो मैं उन गंवारों के बीच में नहीं जाना चाहता था। अगर कोई बुला के मौका दिया होता तो मैं गाता या गा सकता हूँ भविष्य में। या कहीं ये है कि वहाँ असुर गायक को भी कीबोर्ड के माध्यम से गायक बना दिया? वो तो बनाते ही हैं, लेकिन ये जो लाइन थी ना, मैक्सिमम गंवार लोग जाके उनको भी प्लेबैक करना है। अभी मेरे पास आते हैं बच्चे, अच्छा गुरुजी 1 साल में मैं प्लेबैक कर सकता हूँ क्या? अभी एक लड़की आई थी, मुझे प्लेबैक करना है, पटना से आई है, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये साधना है, सही तो रियाज है, साधना है। जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। फिल्मों में भी गाना इतना आसान थोड़ी है। नहीं आसान 2.5 मिनट के गाने में आपको चमत्कार करना है, बस 2.5 मिनट के गाने में चमत्कार करना इतना आसान थोड़ी है। आप एकदम तैयार होगी आपकी वॉइस तभी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। नहीं तो इसे गाते रहिए, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे फिल्मी गाने बहुत हिट हुए जी। नौशाद जी ने भी देखिए कितना अच्छा कंपोज किया है, बहुत अच्छा किया। राग दरबारी में कल्याण जी आनंद जी ने भी कंपोज किया है बहुत सारे। उनका एक गाना है वो बड़ा अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर एक दरबारी में जो भी है, तुरा मन दर्पण कहाए, क्या सुख लगता है। तुरा मन दर्पण कहाए रे, तुरा मन दर्पण कहाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहाए रे, तुरा मन दर्पण कहाए। मुझे कोई चिढ़ नहीं है कि मैं शास्त्रीय संगीत का हूँ तो फिल्मी भजन ना गा सकूं। जहाँ मौका मिलता है उधर मार देते हैं चौका। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, इतना आसान थोड़ी है। बम्बई 1995 से आप हैं? 94 से 94 मिडिल मार्च। हाँ, तो 31 साल हो गए जी। मुंबई में स्ट्रगल भी है, तो वहीं लॉटरी लगने वाली बातें भी होती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि तकदीर का खेला है सारा। आपने 31 साल में जो कुछ भी पाया हो, क्या आपके अनुभव है, आपने क्या समझा? देखिए, मुंबई शहर एक महासागर है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था जन समुद्र। मुंबई एक जन समुद्र है। इस जन समुद्र में आके टिकना इतना आसान नहीं है। बहुत स्ट्रगल है, भयंकर स्ट्रगल है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर अब्रॉड के भी लोग यहाँ की किस्मत आजमाते हैं। फिल्मों में, प्लेबैक के लिए, गाने में, भजनों के लिए, संगीत सीखने। मतलब ये इतना आसान नहीं है इस जन समुद्र में आके टिकना, अपना नाम बनाना, अपना नाम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं मानता जरूर हूँ कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, 2 चीज मैंने मुंबई में पाया कि आप अगर हार्ड वर्कर हैं तो आपको काम मिलेगा, और ऑनेस्टी, ईमानदार है। ये अगर 2 कला आप में है, संगीत के अलावा अगर ये 2 कला है आप में, हार्ड वर्कर हैं और ऑनेस्टी है, तो आपको लोग उठा लेंगे जी। मेरे साथ तो वही हुआ। मैं जितने भी घरों में गया सिखाने, हमारी रोजी रोटी आज भी चल रही है वो सिखाने से। मैं प्रोग्राम्स तो आजकल कम होते हैं, एक तरह से कोरोना के बाद तो बंद ही हो गया लगभग। कोरोना के बाद प्रोग्राम्स बहुत कम हो गए हैं। तो अब मैंने सिखाया लोगों के घरों में, बहुत अच्छे अच्छे घरों में सिखाया, बड़े बड़े घरों में सिखाया, जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं आज। आप बताना चाहेंगे क्या कुछ खास लोगों का नाम जिनको आपने बम्बई में संगीत सिखाया हो? देखिए, पीरामल जी के घर में मैं गया, और मुझे याद है कि ललिता पीरामल, जो अजय पीरामल की माँ हैं, उनको सिखाने का सौभाग्य मुझे मिला। ज़्यादा नहीं, 1 महीना सिखाने का सौभाग्य मिला। और मैं वर्ली जाता था पीरामल हाउस में,
94 की बात है। तो ललिता जी कहती थी, मास्टर जी आप बहुत अच्छे गुरु हैं। वो कहती थी आपके जैसे गुणी लोग अगर ना रहें तो लोग कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे। तो उनको मैंने सिखाया, ललिता पीरामल जी को सिखाया, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत मदद किया। फिर मैं मित्तल लोग हैं पैडर रोड पे, मित्तल के घर में गया, आज भी जा रहा हूँ। उनकी मित्तल जो है परमेश्वर मित्तल, उनकी बहू को सिखा रहा हूँ। फिर मैं लोढ़ा के घर में भी गया। अच्छा। जो अभिषेक लोढ़ा CMD हैं लोढ़ा ग्रुप के, उनकी बेटी को, डॉटर को सिखाया 2-3 साल, अभी वो नहीं सीख रही है। तो इस तरह के बहुत सारे, अभी जैसे दर्डा फैमिली में जो बड़ा नामी है मुंबई में, ये दर्डा लोग। सही बात। तो दर्डा जी के यहाँ जो अभी जो जवाहरलाल दर्डा थे, उनकी वाइफ श्रीमती उषा दर्डा को मैं संगीत थेरेपी देता हूँ। वाह। हाँ, वीकली 3 डेज जाता हूँ, 3 दिन सप्ताह में। तो उनको एक म्यूजिक थेरेपी देता हूँ। वो 92 ईयर्स ओल्ड हैं और व्हील चेयर पर बैठती हैं। अच्छा। और 92 ईयर्स में भी एकदम पक्का सुर लगाती हैं। अरे वाह। हाँ, उन्होंने बचपन में तालीम लिया है। किसी ज़माने में वो नागपुर रेडियो से गाती थी। तो मैं उनके घर में भी, आज की स्थिति में भी मैं जा रहा हूँ। मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं उस परिवार से, उन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की। तो इस तरह के जो कुछ घराने थे बड़े मुंबई में, उनके यहाँ जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे याद है कि मैं एक टाइम्स ग्रुप के भी जो विनीत जैन हैं जी, इनके ताऊ के घर में भी जाता था। अच्छा। हाँ, इनके ताऊ के घर में भी 1-1.5 साल सिखाया। उधर करमाइकल रोड है जो पैडर रोड पे बाजू में, उस टावर में मैं जाता था। तो थोड़े अच्छे घरों में जाने का सौभाग्य मिला मुझे। आपने भी जिक्र किया कि म्यूजिक थेरेपी की, तो म्यूजिक थेरेपी क्या है और ये किस तरह से लोगों की मदद करती है? और कुछ लोगों का मानना है कि म्यूजिक, और खासकर क्लासिकल म्यूजिक, लोगों की बीमारियां दूर करने में भी मदद करता है। क्या है इस? देखिए, क्या है कि सब ध्यान की बात है। अभी मुझे इस उम्र में अनुभव ये हो रहा है कि अभी जो शास्त्रीय संगीत है ना, एक ध्यान की परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ जो बुद्ध में ध्यान की परंपरा है जी। तो मैं पूरा, अभी मुझे ये लगने लगा है रागों को गाते गाते कि ये ध्यान की एक परंपरा है, जिसमें हम एक राग को 15 मिनट, 20 मिनट, 1-1 घंटे तक गाते हैं। अच्छा। पूरे ध्यान की परंपरा है। तो ध्यान जब हम ध्यान मार्ग पर जाते हैं ना, तो हमारी सारी जो इंद्रियां हैं शरीर की स्थिर होती हैं, एकाग्रता आती है। तो हमें कुछ चीज सीखने में, जानने में बहुत आसानी होती है, पहला। दूसरा यह है कि जैसे हम जब गाते हैं ना जी, थेरेपी की जो आपने बात की, तो जब हम गाते हैं तो साउंड के थ्रू, आवाज के थ्रू बहुत सारे विकार हमारे अंदर से बाहर निकल जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। इस देश में एक बहुत सबसे लोकप्रिय एक शास्त्रज्ञ थी, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। अच्छा। बनारस में थी। प्रेमलता शर्मा जी का इंटरव्यू करने का मुझे सौभाग्य मिला, जैसे आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं। बनारस के मुझे लग रहा है 6-7 बड़े कलाकारों का, पंडित किशन महाराज, सामता प्रसाद जी, फिर ये आपका डॉक्टर N राजम, पंडित बलवंत राय भट्ट, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, इन जैसे दिग्गज लोगों का एक इंटरव्यू मैंने किया था किसी संस्था के लिए। प्रेमलता जी कहती थी कि वो साउंड के ऊपर था, लेकिन उसमें ज्ञान की बात एक ये आ गई। प्रेमलता जी कहती थी कि देखो, ये साउंड तो अच्छा है, ठीक है, सब आ गया, बज रहा है, टेप रिकॉर्डर ये बज रहा है, वो धुन बज रही है, लेकिन इससे नुकसान ज़्यादा हुआ है सोसाइटी को। अच्छा। हाँ, मैंने पूछा कैसे मैडम, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, पहले जब गाँव में कोई भी पूजा पाठ या शादी विवाह होता था तो औरतें गाती थी। तो औरतें गाती थी, तो गाने से क्या होता है कि उनके मन में जो भी विकार होता था, जो भी दर्द होता था, दुख होता था, और निकलता था, वो साउंड के माध्यम से बाहर आ जाता था। जब से टेप रिकॉर्डर और ये सब कैसेट्स बजने लगे, लोग बीमार ज्यादा होने लगे। मैंने बहुत विचार किया कि ये सही बात है। जैसे मैं हूँ या आप हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है गाने, अगर आप बहुत दुख में हैं, बहुत पीड़ा में हैं, कोई गाना गुनगुना लीजिए तो दर्द कम हो जाता है, दुख कम हो जाता है। तो ये शरीर का जो संतुलन है ना, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए गाना, बजाना, नाचना, सर्कस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
तो ये उसका जो ये थेरेपी है। जैसे अभी माता जी को मैं सिखा रहा हूँ, मैं 2 घरों में बम्बई में अभी जा रहा हूँ। अच्छा। एक मेरी शिष्या अनिला जोशी, वो 90 साल की हैं, तो वो व्हील चेयर पर तो नहीं बैठती हैं, अच्छे से बैठती हैं, बहुत अच्छे से गाती हैं। और एक ये उषा दर्डा, उषा जी तो अभी 92 हैं, व्हील चेयर पर बैठती हैं। तो मैं उनको देखा, अनिला जोशी को भी देखा, इतनी प्रसन्न मुद्रा में रहती है। 90 साल में भी, मैं आपको क्या बताऊं, 90 साल में भी इतना खुश होके गाती हैं, इतना अच्छे से बात करती हैं। सेम वैसे ही मैं उषा दर्डा जी के यहाँ भी देखता हूँ कि 92 साल में भी एकदम बढ़िया अच्छे से बात करती हैं, सुर लगाती हैं। तो मुझे लगता है संगीत की ताकत है। यही संगीत की ताकत है। जो उन्होंने बचपन में सीखा, जो उन्होंने संस्कार लिए, आज वो गा रही हैं। जब उनके साथ कोई बैठने वाला नहीं है तब वो मुझे बताती हैं अनिला जी की, मास्टर जी, गुरु जी, अभी तो क्या है कि मेरी ग्रैंड डॉटर भी मेरे साथ नहीं बैठती है, मेरा बेटा बहुत बिजी है, उसके कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, दिन रात वो बाहर जाता रहता है, आता रहता है। तो मेरे लिए तो संगीत ही हमारा सहारा है। मैं गा के खुश हो जाती हूँ, मंत्र पढ़ के खुश हो जाती हूँ, ये हो जाती हूँ। तो ये ताकत है संगीत की। हाँ, एक ताकत है। आप देखिए ना, सोसाइटी में आप देखिए, समाज में अभी आप देखिए, जो लोग थोड़ा बहुत चाहे फोक गाएं या क्लासिकल गाएं या कुछ भी गाएं, आप देखिए ना, वो दुनिया से अलग है। बिल्कुल सही बात। उनके आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी बातचीत देखिए, उनका स्वास्थ्य देखिए, थोड़ा अलग है वो। ये संगीत की ताकत है। आपने बम्बई में आने के बाद 2-3 साल बाद या 4-5 साल के बाद कुमार गंधर्व फाउंडेशन की शुरुआत की थी। उस वक्त क्या सोच थी और इसमें कितनी आपको सफलता मिली और क्या क्या काम कर रहे हैं इसके तहत? देखिए, मुझे भी यहाँ मंच नहीं मिलता था। बम्बई में आया तो लोग हमको मंच नहीं देते थे गाने के लिए। बनारस में तो इस मंदिर में आज गा रहे हैं, कल उस मंदिर में गा रहे हैं, परसों उस मठ में गा रहे हैं। अरे मैंने बनारस के मठों में इतना खाना खाया है, इतना बेहतरीन भोजन किया है। और मुझे याद है, बनारस के एक मठ में मैं गा रहा था। आप बोलेंगे अतिशयोक्ति है, लेकिन नहीं, उस 20 साधु मेरे से कितने बूढ़े बूढ़े आके मेरे पैर में पड़ गए। मैंने वो कबीर साहब का एक पद सुनाया था, हिरना भी सुनाया, और जो वो सुनाया था, सब आके, हमने कहा कि अरे मुझे शर्म आ रही थी, ये बुजुर्ग लोग पूरे सन्यासी हो गए हैं, आके ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो जो संगीत की जो ताकत थी ना, जो दर्द था, वो लग रहा था उनसे जुड़ गए हैं, हमसे रिलेट कर लिए हैं। तो वहाँ प्रोग्राम्स होते रहते थे। बम्बई में आने के बाद यहाँ का जीवन ही अलग है। थोड़ा मंच वंच नहीं मिलता था यहाँ, बहुत जी हुजूरी और ये और वो दुनिया भर का थोड़ा सा तो है ही है। फिर भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले मदद करने वाले। मैं इधर मुंबई में आया तो एक मराठी फैमिली में रहा, बदलापुर में। वो लोग बनारस के परिचित थे, तो हमें आश्रय तो वहाँ मिला उनके घर में। 2 महीना में रहा, फिर मैं वहाँ से अपना चेंज किया। तो मुझे लगा कि ये जो मंच नहीं मिल रहा है, मैं कैसे गाऊंगा, क्या करूंगा। तो बहुत सोच विचार के मैंने कुमार गंधर्व फाउंडेशन बनाया 97 में। और फाउंडेशन बनाया इसलिए भी बनाया कि मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे गायक गायिका जो जिन्हें कोई सम्मान सरकार द्वारा या नहीं मिला है, उनसे भी अच्छा गाते बजाते हैं। तो ये एक पीड़ा थी, मेरे साथ भी थी वो पीड़ा, कि मैं इतना अच्छा गाता हूँ, इतना अच्छा बजाता हूँ, सब कुछ है, सुर लय ताल सब है, मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। और दूसरों को भी मैंने देखा कि इनको भी मौका नहीं मिल रहा है। सही बात। तो कुमार गंधर्व फाउंडेशन की स्थापना की और सोचा कि ऐसे कलाकारों को ढूंढ के हम सम्मानित भी करेंगे, उन्हें मंच भी देंगे। तो धीरे धीरे इस संस्था का निर्माण हुआ और चल पड़ा, लोगों ने मदद की और फाउंडेशन चल पड़ा। राष्ट्रीय सम्मान, कुमार गंधर्व राष्ट्रीय सम्मान, आज मुझे देखिए ना, आज कितने साल हो गए 97 से। तो मुझे बीच बीच में बहुत अच्छे लोग मिलते गए। मुझे एक जयरामन अय्यर मिले, वो जयरामन अय्यर CMD थे, इसमें बड़े बैंक में थे। तो उन्होंने बहुत मदद की मेरी। पूरा जैसे फाउंडेशन लग रहा था अभी गर्त में चला जाएगा, कोई मदद करने वाला नहीं है, तो वो एक मिल गए। बीच बीच में कोई संभालने वाला मिल गया।
तो कुछ वेल विशर्स भी बन गए, 5-6 लोग जो बड़े लोग हैं, जिनके पास थोड़ी संपत्ति है, तो उनका सहयोग मिलने लगा। फिर मैं जो घरों में सिखाने लगा ना जी। तो घरों में मैं बहुत समर्पित होकर सिखाया। अच्छा। मैं घड़ी नहीं देखा, मैं बरसात नहीं देखा, ट्रेन नहीं देखा कि ट्रेन चल रही है या लेट है। मैक्सिमम मेरी क्लास साउथ बॉम्बे की तरफ रही या है, तो उनके यहाँ जो मैं सिखाया तो उनके पेरेंट्स को भी लगा कि गुरु तो बहुत अच्छे हैं भाई, ये तो एकदम समय के पाबंद, 1 मिनट पहले समय से जाना, समय से सिखाना, ये आज भी है मेरे साथ। मुंबई में एक चीज और है कि जो समय को पकड़ लेगा वो तो सही बात है, वही कामयाब होगा, नहीं तो कोई कामयाब नहीं होगा। फिर यहाँ से उसको अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा घर गाँव में सही है। या जहाँ से आया है। तो उन लोगों ने भी लगा कि ये गुरु तो बहुत अच्छे हैं भाई, इतना अच्छा गाते हैं, मेरे बेटा बेटी को सिखाते हैं। फिर उन लोगों ने भी थोड़ी मदद शुरू की या लोगों से परिचय कराना शुरू किया, तो इससे फाउंडेशन चल पड़ा। फिर आगे चल के अभी भारत सरकार से भी पिछले 6-7 साल से भारत सरकार भी मदद कर रही है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनका भी एक स्टैम्प हमें मिला, वो थोड़ा पैसा देते हैं तो हम आर्टिस्ट को भी, हमको प्रोग्राम करने में सुविधा होती है। तो ये फाउंडेशन जो है अभी एकदम रंग में आ गया। बहुत अच्छी बात है। संगीत के क्षेत्र में भी आगे क्या करने की आपकी योजनाएं हैं? नहीं, कुछ योजनाएं नहीं है। मैं तो चाहता हूँ बस ऐसे अच्छा सा गाता रहूँ, मेरा रियाज बना रहे, मैं गाता रहूँ, अच्छे से गाता रहूँ, लोगों को परोसता रहूँ। मैं थोड़ा क्रिएटिव हूँ, मैंने बहुत सारे क्रिएटिव प्रोग्राम किए। अच्छा। हाँ, मैंने कई संतों की वाणियों को खुद भी, जैसे हमने कबीर पे हमने पूरा रिसर्च किया। अच्छा। संत कबीर का हमने एक प्रोग्राम बनाया, कबीर के करीब, तो उसमें मैंने बहुत स्टडी किया कबीर के बारे में, जैसे मेरे गुरु ने किया। तो बहुत स्टडी करके हमने उनके पदों की धुनें बनाई और पेश किया। अभी हमारा एक कबीर के करीब प्रोग्राम हिट हो गया है, वो जहाँ होता है हाउसफुल हो जाता है। तो एक कबीर का बनाया। फिर मैंने संत रैदास पर रिसर्च किया। हमारे अमूमन जो क्लासिकल सिंगर्स हैं वो सोचते हैं कि अरे रैदास ये हैं, वो निम्न जाति के हैं, ये है। तो मैंने इस पर विचार किया कि नहीं, संत तो संत होता है। सही बात है। इतने महान संत जिनको संतों का संत कहा जाता था, तो उन पर मैंने भी 1 साल का रिसर्च किया और हमने एक प्रोग्राम बनाया, संत रैदास एक दर्शन। तो उनके मैंने 10 पदों को नई धुन बनाई और पेश किया। इसी तरह और भी बहुत सारे संतों को मैंने गाया। मैंने पंचामृत किया, पूरब से पाती आई एक भोजपुरी प्रोग्राम किया अच्छे गीतों का, पंचामृत किया। फिर हमने एक प्रोग्राम किया, बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम किया हमने, ये होली पे प्रोग्राम किया है, रंग बरसे, और सोमा घोष भी उसमें आई थी, गाने किया था। तो ये सब क्रिएटिव प्रोग्राम किया। एक शौक है मेरा, वो लकीर का फकीर हमें भी बनना पसंद नहीं है। बहुत सही बात। हाँ, मैं लकीर का फकीर नहीं बनना चाहता। हमें भले कम लोग सुने, लेकिन मैं क्रिएटिव करना चाहता। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता किसी चीज़ को। जैसे मेरे गुरु थे, वो एकदम नया नया बना के गाते थे। कोई भी किसी भी राग का जल्दी रिपीटेशन महफिल में नहीं करते थे। वो अंदर हमारे भी है, वो हमारे संस्कारों में है। मैं हमेशा चाहता हूँ कुछ नया दूँ, कुछ नया दूँ जी। और चल रहा है, सब चल रहा है, मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। पंडित परमानंद यादव जी, फिल्मी संगीत चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।